हाय फ्रेंड्स, मेरा ये मोटिवेशनल लेक्चर जो है ना, गारंटी ये जो है लेक्चर मेरा, ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। जैसे कोरोना ने लॉकडाउन लगवा के कर दिया आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म, वैसे ही मेरा ये लेक्चर कर देगा आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म। दोस्तों, जैसे कि हर एक किताब की एक हिस्ट्री होती है और उस किताब को लिखने वाले ऑथर की भी एक हिस्ट्री होती है, वैसे ही ये किताब जो लिखी गई है ये ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स के द्वारा लिखी गई है। जो नर्स रोगियों की, जो अंतिम स्टेज में चल रहे हैं रोगी, उनकी टेक केयर करती थी। तो उसने क्या पाया, उसने अपनी बुक में लिख दिया, उसी को आज इंटरप्रिटेट करेंगे हम। इस बुक को लिखने से पहले उस ऑथर ने यह रियलाइज किया कि जो पेशेंट उसके पास आते थे अधिकतर इवनिंग ऑफ हिज लाइफ में होते थे। आई मीन टू से कि वो मरने वाले होते थे, उनके जीवन का अब कोई भरोसा नहीं था, दे आर अबाउट टू डाई। तो इस ब्राउनी ने उनकी बड़ी सेवा की, तो देखा कि उन लोगों के अंदर जो लोग मरने वाले हैं काफ़ी रिग्रेट्स थे, जो कि जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाए थे। वो कुछ बातें थी जो ब्राउनी ने अपनी इस बुक को लिखकर शेयर कर डाली। उसी बुक की कुछ बातों को हम उठाकर आज बात करते हैं कि ब्राउनी ने ऐसा क्या 5 रिग्रेट्स लिखे जो कि अधिकतर लोगों के मन में थे, जो कि सब के सब यमराज को प्यारे होने वाले थे, अल्लाह को न्यारे होने वाले थे। उन व्यक्तियों के रिग्रेट्स को आज जानने की हम कोशिश करते हैं कि लाइफ में ऐसे कौन से काम थे जो कि उनसे अछूते रह गए, और उन अछूते रह जाने के कारण उन्होंने वही, मतलब पेशेंट अलग, बीमारियां अलग, उनके पेन्स अलग, सब अलग अलग भावनाओं में रोते बिड़बिड़ाते। कोई के पेट की लीवर खराब है, किसी की किडनी खराब है, कोई सर के दर्द से, कोई कैंसर से मरने वाला है, बट रिग्रेट्स सबके सेम। तो उन कुछ रिग्रेट्स जो इम्पोर्टेंट है उनको जानने की कोशिश करते हैं आज पंकज मिश्रा के चैनल के थ्रू। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि वो क्या रिग्रेट्स थे जो ब्राउनी ने अपनी बुक में लिखे और जिनका इंटरप्रिटेशन ब्राउनी ने अलग किया, पर हम कुछ और करेंगे। तो दोस्तों, जो पहला रिग्रेट नंबर 1 है वो ये कहता है कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, बिना ये सोचे, बिना ये परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये रिग्रेट करना ही नहीं चाहिए अपनी एंड ऑफ द लाइफ में, अपनी इवनिंग ऑफ द लाइफ में, कि लोग क्या कहेंगे। वैसे अगर आप मरते समय भी झूठ बोल के ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है इस बुक के अंदर ये बात गलत लिखी गई है। इसका रीज़न है दोस्तों कि जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है और अपने कर्मों को करता है, अगर वो दौड़ सकता है तो दौड़ता है, अगर वो रेंग सकता है तो रेंगता है, अगर वो चल सकता है तो चलता है। तो हर कोई अपनी लाइफ में कभी भी स्टिल स्टक सेम पोजीशन में खड़ा नहीं रह सकता है। तो ये जो बात कही उन्होंने अपनी बुक में, ब्राउनी ने लिख दी कि काश मैंने अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जी होती, ये सोचे बिना कि दूसरे क्या कहेंगे। तो बिल्कुल आपने वो किया था सर, आपने अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने की पूरी कोशिश की थी। बट मरते समय भी अगर आपके अंदर ये रिग्रेट है तो ये आपकी बड़ी भूल थी। और आने वाले, मतलब आने मरने वाले जो आगे लोग हैं, उन लोगों के लिए मैसेज है कि ये चीज़, जो ये रिग्रेट अपनी बुक में ब्राउनी ने लिखा, और अधिकतम लोग ये सोचते हैं कि वाकई मैंने अपनी लाइफ को अपने ही अकॉर्डिंग जिया होता, यह सोचे बिना कि दूसरे क्या सोचेंगे। तो दूसरों को इतना समय नहीं है आपके बारे में सोचने का दोस्तों, इसलिए अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने का भरपूर प्रयास करें। रिग्रेट नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। कुछ लोगों ने अपनी ड्रीम जॉब अचीव नहीं करी, या फिर मिल रही थी मगर छोड़ दी कि लोग क्या सोचेंगे। देखो ना, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अगला लड़का अमेरिका जाने को रेडी है। कुछ लोगों ने अपने लवर्स के साथ शादी नहीं करी कि अगर मैं उसके साथ शादी कर लूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, या उसको भगा ले जाऊँगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, जो मिलना था ना तेरे को वो मिल गया, और ये भी गारंटी देता हूँ कि जो खोया है उससे बेटर ही मिला होगा। मगर लाइफ में ये रिग्रेट रहने का मतलब ये है कि आप अपना अगला जन्म भी बिगाड़ रहे हो। अगर आध्यात्मिक पे जाओ तो आध्यात्मिक गुरु भी हूँ मैं, और आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग ये रिग्रेट करके मरते हो
या डेथ बेथ पे जाते हो कि मैं ये नहीं कर पाया तो लोग क्या सोचे, या ये करना रह गया, तो नहीं, आपको डेथ बेथ पे कभी ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, क्योंकि आपने भरपूर प्रयास किया था हर काम को करने का, मगर फिर भी आपको रिग्रेट रहता है, तो वो आपका अगला जन्म उस कर्मों के आधार पर, उन जो भावनाएं हैं उनके आधार पर आपको अगला जन्म मिलेगा, फिर तकलीफ पाओगे। इससे अच्छा मोक्ष पाओ दोस्तों, मोक्ष में ही सब कुछ है। जो रिग्रेट नंबर 2 था, जो ऑथर ने अपनी बुक के अंदर लिखा, उसने लिखा कि काश मैंने इतना काम नहीं किया होता। अरे मेरे भाई, जब सर पे काम पड़ेगा तो काम तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए रिग्रेट क्या करना। कि ये सोचो कि काश मैं जब जॉब जाता था तो जॉब ना जाता, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता, तो ये पॉसिबल नहीं था। काश फलाना मेरे घर पे रिलेटिव आए हैं तो उनके लिए मुझे बहुत सारा खाना पकाना पड़ जाता था, कोई फीमेल सोचे, तो ये भी रिग्रेट नहीं था। भैया इज्जत उसी से बढ़ी, सोसाइटी में तुम्हारी जो भी बरकत हुई वो उसी से हुई। तो ये जो फालतू चीज़ें हैं ये लिखने वाले लिख के चले जाते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं साहब, खरीदने वाले आपको बुक, मगर ये कोई रिग्रेट नहीं था। मगर फिर भी ये देखा गया अमूमन कि जो रिग्रेट नंबर 2 ऑथर ने अपनी बुक में लिखा, उसने ये कहा, लोगों जो डेथ वेथ पे लोग थे वो कहे कि काश मैंने इतना काम नहीं किया होता। तो भाई आलसी रहता, किसने कहा था, बेड पे सोता आराम से मूवी चला के देखता जो पसंदीदा थी, वो भी एक काम ही होता है मेरे भाई। तो मैं इसे भी खारिज करता हूँ, मुझे ये जो रिग्रेट नंबर 2 है ये भी कोई खास पसंद नहीं आया। आगे देखते हैं ऑथर ने अपने अगले रिग्रेट में क्या लिखा है दोस्तों। इसका जो रिग्रेट नंबर 3 ब्राउनी ने लिखा, जिस ऑथर ने ये बुक में लिखा, उसने लिखा कि काश मैं अपनी फीलिंग्स लोगों को बता सकती। अरे भाई ये ज़रूरी था। फीलिंग्स का मतलब कोई भी फीलिंग्स थी, चाहे वो लव था, चाहे क्रोध था, चाहे एंगरनेस था, या फिर वट एवर फीलिंग वी हैव गॉट, और मरने से पहले जो भी फीलिंग उस इंसान की लाइफ में रह गई थी वो बता नहीं सका अपने उनको जिनको वो बहुत प्यार करता था। तो ये थोड़ी उसने मिस्टेक की, क्योंकि अगर गुस्सा भी हो तो दिखना चाहिए, प्यार भी हो तो दिखना चाहिए, और नफ़रत भी हो तो दिखनी चाहिए दोस्तों। और उसने दिखाने की कोशिश नहीं की, मतलब उसने जो प्रकृति का नियम है उसको बदलने की कोशिश की है। इसका रिग्रेट तो उसे होना ही चाहिए, तो इस रिग्रेट को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ दोस्तों। तो दोस्तों जो ऑथर है उसने अपना बुक के अंदर चौथा रिग्रेट जो महसूस किया, उसने 5 टॉप रिग्रेट लिखे हैं। उसके अंदर चौथा रिग्रेट था कि मरते हुए डेथ बेड पे इंसान कहता है कि काश मैं अपने दोस्तों के टच में रहता, काश मैं अपने दोस्तों के साथ और समय व्यतीत करता। तो दोस्त कुछ नहीं होता उससे, साला लीवर खराब हो जाता तुम्हारा। डेली दारू, चिकन, मटन, फिश और ये सब चीज़ें खाने को मिलती, अल्कोहल पीने को मिलता, दोस्तों के साथ यही होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते, थोड़ा ट्रैकिंग पे चले जाते, थोड़ा घूमने चले जाते, थोड़ा आउटिंग कर आते, क्या होता दोस्तों? कुछ नहीं होता। दोस्तों के आपने जितना टच में रह सकते थे उतना रहने की कोशिश की, मगर फिर भी आप नहीं रहे, तो आपने वो जो फीलिंग थी, जो खाने पीने और उड़ाने वाली, और वहाँ दोस्तों के मजाक बनने की और मजाक बनाने वाली, वो आपने मिस कर दी। इसलिए आपको रिग्रेट होना चाहिए, मगर इतना भी दोस्तों के टच में मत रहिए कि आपका लीवर सड़ जाए दोस्तों। इसलिए दोस्तों का साथ उतना ही अच्छा जितना इन्जॉयमेंट की बात आती है। सैटरडे संडे दोस्तों के साथ रहिए, बाकी दिन अपने परिवार के साथ रहिए। और मैं तो कहता हूँ सैटरडे भी मत रहिए, सिर्फ संडे भी मत रहिए। 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने दोस्तों के साथ रहिए, बाकी अपने परिवार के साथ रहिए, वही काम आएंगे। दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपका लीवर खराब करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो पैसे उड़वाएंगे आपसे, आप भी उड़ाएंगे, वो भी उड़ाएंगे। आप लोग कहीं बाहर जाएंगे, आउटिंग पे जाएंगे। दोस्ती में यारी में होता क्या है, गपशप होता है। ऐसी कोई बड़ी चीज़ मिस नहीं करने की थी, इतना बड़ा रिग्रेट नहीं था। जिसने ऑथर ने महसूस किया और लिख दिया, तो भाई साहब लिख दिया, पर मुझे ये पसंद नहीं आया ये रिग्रेट। तो दोस्तों जो रिग्रेट नंबर 5 था वो किया ऑथर ने, तो जो लिख दिया, मतलब लोगों ने जो किया, वो कहा काश मैंने अपने आप को खुश रखा होता। तो भाई साहब ये तो बड़ी गलती कर दी आपने, अपने आप को खुश नहीं रखा। ऐसा कौन सा काम था जिससे आपको खुशी मिलती थी और वो काम आपने नहीं किया? तो आपने मिस्टेक तो की है, मिस्टेक तो की है दोस्तों। आपको लगता था कि उस समय दोस्तों के साथ बाहर जाना है, मगर आपके घर वालों ने कहा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी पिछले वीक ही तो घूम के आए हो, और आप नहीं गए, तो आपने अपने आप को दुखी किया। पर वो दुख कितनी देर का होता था दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ,
मुश्किल से 1-1.5 घंटे का, उसके बाद आदमी भूल जाता था, अपने काम में लग जाता था। हाँ, ये अफसोस होता था कि हाँ जाते तो ज़्यादा इन्जॉय करते, मगर ऐसा नहीं था कि आप उसके बाद भी इन्जॉय नहीं करते थे। हाँ, कुछ काम ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जिसको आपने बिल्कुल ही नहीं किया होगा, जो आप करना चाहते थे, तो वो काम अगर आप नहीं कर पाए तो उसके लिए रिग्रेट करना ज़रूरी है। वो काम कुछ ऐसे हैं जो कि ये ऑनलाइन वीडियो क्लास और ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से नहीं बताए जा सकते, बट बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसको आदमी करना चाहता है पर नहीं कर पाता। जैसे कि अगर सपोज करें, अगर आपकी इच्छा ही हो गई थी कि मुझे बैंक ही लूटना है, और अगर आप नहीं लूट पाए, आपको लगता था कि मैं लूट सकता हूँ या फिर मेरा एंजॉयमेंट होता लूटने से, तो ऐसी इच्छा को मत पालिए दोस्तों। ऐसे मत सोचिए कि मैं बैंक नहीं लूट पाया तो मैं रिग्रेट करूँ उस चीज़ के लिए। अरे, हर काम नहीं करने का होता है। हर काम अगर करने का होता तो फिर आप भगवान होते, आपको इंसान होने की ज़रूरत ही क्या है। तो दोस्तों, हर चीज़ पे रिग्रेट करना बंद कीजिए। अपनी लाइफ को आपने बहुत ही बखूबी तरीके से जीने की कोशिश की है और यह आप भी जानते हैं, मगर अपने डेथ बेड पे, अपनी इवनिंग ऑफ द लाइफ में आप ये रिग्रेट करते हैं, तो ये आप अपना नेक्स्ट जो बर्थ है उसको और डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा जब आप मर रहे हों तो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को फ्री छोड़ दीजिए, अपनी आत्मा को अपने 9 द्वारों से निकल जाने दीजिए, ऊपर वाले द्वारों से, नीचे वाले द्वारों से, वटेवर जो भी 9 द्वार होते हैं, आप उस आत्मा को निकल जाने दीजिए। आप किसी चीज़ के लिए रिग्रेट मत कीजिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो होता है वो भी अच्छा होता है। दोस्तों, भगवत गीता में विष्णु भगवान ने कहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे दोस्तों।